गुड मॉर्निंग बेटा। जय श्री स्वामीनारायण। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग नोट्स नहीं लिखेंगे आगे। रीज़न ये है कि हमें सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करना है। जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की हमें नंबर फाइंड करने, उस वेरिएबल का हमें मेजरमेंट निकालना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल है x, तो हमें x की वैल्यू चाहिए कि x की वैल्यू कितनी है। मतलब कि हमारे सामने इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में हमें वेरिएबल मिलेंगे, उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 8x है प्लस 3, ये दोनों का तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग प्लस कर पाए, इज इक्वल टू 27 प्लस 2x। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल x है एंड यहाँ पे भी x है, ये दोनों को साथ में कर दे तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन है, इसको हम लोग इस तरफ लेकर आए तो साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में 2x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 27। ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि आएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। अभी भी ये दोनों का हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे। अब ये 3 को हम लोग इस तरफ लेकर जाए तो यहाँ पे भी वेरिएबल बिना वाला नंबर है, तो इनके साथ हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के उस पर गए, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 24। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 6 एंड x के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन। तो हम लोग यहाँ पे 6 जो मल्टीप्लाई में है उस तरफ लेकर जाए तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 6 के टेबल में 24 आता है तो यस 6 4 जा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 4। तो हमें सारे इक्वेशन ऐसे ही सोल्व करने हैं, समझ गए। अभी भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब सभी को ये तो याद होगा, पहले डिवाइड हम लोग करेंगे बाद में मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे हमारे सामने डिवाइड की तो साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, यानी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ये पहले तो हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। 4x 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस है तो -8 प्लस 8 ये वाला। ओके, ब्रैकेट ओपन हो गया है। ये दोनों के पास वेरिएबल नहीं है तो इनका हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि ये 0 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे +5 है। अब इस +5 को हम लोग उस तरफ लेकर जाते हैं तो -5 बना। ऐसे ही ये दो वेरिएबल साथ में करेंगे, 4 प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में -5। 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5x इज इक्वल टू -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है तो उस तरफ हम लोग लेकर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -1 आंसर आएगा x का, यानी कि x की वैल्यू क्या है -1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कितने सारे आप लोगों को ब्रैकेट मिलेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, वो दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो 3 5 जा 15 तो 15x, 3 7 जा 21 तो -21, क्योंकि यहाँ पे माइनस है,
ऐसे ही 2 9 जा 18, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32x, यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। 13 4 जा 52 माइनस 17। अब जैसे हम लोगों ने आगे किया ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। वेरिएबल सेम है उसका हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, तो पहले हम लोग उसका प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे 15 है एंड यहाँ पे माइनस 18 है, ये दोनों का हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं। अब ये दोनों का हम लोग प्लस माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस 3x। ये दोनों का भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन आएगी क्योंकि नंबर बड़ा 22 है, तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 32x। अब ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 69। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस माइनस कर सकते हैं, या तो इनको इस तरफ लेकर जाए। यहाँ पे प्लस की साइन है तो इस तरफ माइनस की साइन आएगी। ऐसे ही साथ में 1 को इस तरफ लेकर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे सामने दो वेरिएबल एक साथ आ गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 35x एंड माइनस की साइन रहेगी। रीजन ये है, साइन तो वही रहती है, इज इक्वल टू माइनस 70। अब यहाँ पे 35x है, ये दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो उस तरफ जाएगा तो 70/35। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इनको हम लोग कट भी कर पाएंगे क्योंकि 35 × 2 करे तो 70 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली। ओके, ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थ्री एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2/3 ऐसी भी डिजिट आई है, पहले ऐसे क्वेश्चन में नहीं था। तो इनको कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे वेरिएबल वाले का प्लस माइनस करते हैं ऐसे करेंगे। तो इस तरफ इनको लेकर आएंगे हम लोग, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। इनको इस तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा 2/3। ये दोनों का माइनस प्लस करेंगे, यानी इस दोनों का हम लोग माइनस कर सकेंगे तो आएगा 1। तो 1x इज इक्वल टू, इस दोनों का हमें प्लस माइनस करना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 के अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 होगा, तो यहाँ पे अपॉन में भी हमें 3 चाहिए। तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये अपॉन में 3 आएगा। 1 × 3 1 × 3 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक सेम हो गए, 3/3 माइनस 2/3 डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो इनको हम लोग माइनस या तो प्लस करना है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो हम लोग माइनस कर पाएंगे। 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 यानी 1/3। अब यहाँ पे 1 है, 1 इस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा, यानी हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 1/3 वैल्यू मिली। समझ गए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
नंबर 10। इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाओगे आगे आगे, ऐसे ऐसे ही आपके सामने डिफरेंस क्वेश्चन आते जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 है, यहाँ पे 4 है, टी के अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 होगा। तो यहाँ पे 3 है तो इस तरफ मल्टीप्लाई करें हम लोग 3 से, एंड 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक डिजिट नहीं है, यहाँ पे 3t होता डायरेक्टली, तो हम लोग मल्टीप्लाई की साइन करके लिख सकते हैं। दोनों के साथ हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ पे भी हमें 3 चाहिए। 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 12 माइनस 4 2 जा 8t प्लस 4 3 जा 12 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस 3t अपॉन 3। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो इनका हम लोग प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस की साइन है। हम लोग जब भी यहाँ पे माइनस की साइन हो, इस ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट था राइट, तो इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करने जाए, ब्रैकेट ना हो तो भी हम लोग यहाँ पे जो भी माइनस की साइन है उसकी वजह से यहाँ पे साइन जो भी होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये भी माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 12 है, अपॉन में 12 है। ओके, 90 एंड 80 दो के पास वेरिएबल सेम है, तो दोनों का हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1t माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस की साइन 12 प्लस 6 यानी 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रख देंगे। अब आगे हमको सोल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1t माइनस 18, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस तरफ हम लोग लेकर आए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है, तो इस तरफ लेकर आए तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3t माइनस की साइन, 18 3 जा कितना होगा, तो 18 3 जा होगा 54 इज इक्वल टू 12 2 जा 24 माइनस 12 3 जा 36t। अब इनको हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम वेरिएबल को साथ में लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसी टाइप का हमारे सामने इक्वेशन आ गई, राइट। तो हम लोग इजीली इनको अभी हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे t है, तो इस तरफ हम लोग लेकर आए तो t 3t यहाँ पे माइनस में है, इज इक्वल टू की इस तरफ लेकर आए तो वो प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 24, यहाँ पे 54 है वो माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो वो प्लस में चला जाएगा, राइट। तो ये दोनों का हम लोग प्लस कर पाएंगे, ये दोनों का भी हम लोग प्लस कर पाएंगे।
तो यहाँ पे आएगा 39t इज इक्वल टू 24 प्लस 54 करेंगे तो आएगा 78। t इज इक्वल टू 78 अपॉन 39। इसको हम लोग कट करेंगे एंड वैसे भी 39 टू जा 78 होता है, तो t की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। ओके, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप लोग देखोगे तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा उसी टाइप का है यहाँ पे, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी 2 लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में। ओके, 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई हम लोग 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 3x प्लस 10 अपॉन 2। तो यहाँ पे अभी बचेगा 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 10 अपॉन 2। अब हम लोग ये दोनों के बीच में प्लस माइनस कर पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पे माइनस की साइन है, 3x यहाँ पे माइनस की साइन है, उसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। ऐसे ही यहाँ पे प्लस की साइन है तो ये माइनस हो जाएगी, -10। अब यहाँ पे 8x है, -3x है, 8 में से -3 करे तो 5x आएगा इज इक्वल टू 8x। 8x में से -3x करेंगे तो 5x आएगा, तो 5x लिखेंगे हम लोग, 5x। 10 माइनस में है, प्लस है 2 में यानी -8 अपॉन 2। वापस जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लोग आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है इस तरफ लेकर जाएंगे, इनको इस तरफ, यानी जो डिनोमिनेटर है इज इक्वल टू की उस पर जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10x माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 6 5 जा 30x, 6 8 जा -48। यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन हुई। ओके, अब हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे ऐसे ही इनको सोल्व कर डालेंगे। 10x, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 30x इस तरफ प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू -48। यहाँ पे 8 प्लस में है, इज इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो +8 आ जाएगा। 10 प्लस में है एंड -30 है यानी -20x इज इक्वल टू -40। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू की, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 0 0 कट, 2 2 जा 4 यानी कि x की वैल्यू हमें 2 मिली। तो जो मैंने आप लोगों को इक्वेशन सोल्व करवाई है वो बेटा आप ठीक से करना। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 8A में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा।